हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर और आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूं डबल कैंडल वैक्स रीडिंग प्रेडिक्शन। और आज हम डबल कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, उस इंसान की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपी हुई है करेंटली उनके दिलो दिमाग में जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स चेक करेंगे डिटेल में जाके, इनर मोस्ट लेयर में उनकी कौन सी भावनाएं छुपी हुई है जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोज़ होती हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट, स्पेल जार्स, अट्रैक्शन मिस्ट वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे सेम गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। अगर आप बाहर रहते हैं तो आप नंबर के पहले +91 का कोड लगा सकते हैं, तभी आपको जो है व्हाट्सएप में विजिबल हो जाएगा ये अकाउंट। बहुत लोग हैं जो लोग आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उनके लिए कोड डालना ज़रूरी होता है, तभी आपको व्हाट्सएप में विजिबल हो पाएगा अकाउंट। तो कुछ लोगों का कंप्लेन था कि हम व्हाट्सएप में ऐड करते हैं बट दिखता नहीं है अकाउंट, तो आप +91 का कोड डालिए, नंबर के पहले ऐड कीजिए और फिर रिफ़्रेश कीजिएगा, तो व्हाट्सएप में आपका ये अकाउंट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, फिर हम देख लेते हैं। तो चलिए फोकस कीजिए इन दोनों कैंडल्स के फ्लेम्स पे और इस इंसान को विजुलाइज करें, उनका नाम ले, ठीक है, जिनकी हिडन मोस्ट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, आई होप आप फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स में कि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि वो आपकी बात क्यों नहीं मानते थे। मुझे यहाँ लग रहा है कि पहले जब आप उन्हें कुछ करने के लिए बोलते थे या इनको कोई भी बात समझाते थे, तो ये कभी भी आपके विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली एफर्ट्स या विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मानते नहीं थे, बात नहीं करते थे। ठीक है, इनका ऐसा था कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ, मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं करना, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरी लाइफ है, जो भी करूँगा मैं अपने बलबूते पे करूँगा या करूँगी। हु आर यू टू ऑर्डर टू टेल मी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्यार होने के बावजूद, रिलेशनशिप होने के बावजूद भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं था एंड कहीं ना कहीं वो आपकी बात ज़्यादा मानते नहीं थे। जब भी आप उन्हें कुछ बोलते थे या उन्हें कुछ गाइड करते थे तो उनको कहीं ना कहीं बुरा लग जाता था। ठीक है, पर्सनली ले लेते थे वो और हमेशा आपके अगेंस्ट में ही करने की कोशिश करते थे सो दैट उनकी ईगो जो है वो फुलफिल्ड रहे। ठीक है, बट अब उनको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपने बहुत सारी ऐसे गाइडेंस उन्हें दिया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने बोली थी जो अगर वो मान लेते तो आज उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बेटर होती, मेंटली, फिजिकली वो ज़्यादा पीस में रह पाते। ठीक है, कंपैरेटिवली, और सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता आप दोनों के बीच में, कोई इशू भी नहीं आता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वही रिग्रेट इनके मन में छाई है कि क्यों इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई और क्यों इन्होंने आपके साथ कदम से कदम आगे नहीं बढ़ाया, क्यों आपकी बातें नहीं मानी, क्यों आपके साथ अपने दिमाग का, दिल का तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, तो अब वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कोई हो जो उन्हें डांटे, कोई हो जो उन्हें गाइड करे, कोई हो जो उन्हें प्यार दे, कोई हो जो उन्हें संभाले। ठीक है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो मिलने से रहे उन्हें, क्योंकि उन्होंने आपका कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करा है बहुत तरीक़ों से और बाद बाकी कोई नया तो आ भी नहीं सकता। ठीक है, आपके जैसा। तो मन में बहुत पछतावा है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, जो रियलाइजेशन हुई है उनको,
वो उन्हें कन्वे करना चाहिए, अब तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन वही मन में एक शर्म है कि किस मुंह से हम जाके बोलेंगे कि हाँ मैं गलत था, मैंने समझा नहीं था, बट अब मैं समझना चाहता हूँ, समझना चाहती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास वापस आओ, अब तुम मुझे डांटो, अब तुम मुझे गाइड करो। ठीक है, अब मैं बिल्कुल जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूँगा, वैसा ही करूँगी। तो ये सारी चीज़ें वो खुल के कहना चाहते हैं, बट किस मुंह से कहें, कैसे कहें, कैसे इज़हार करें, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि इतना डिस्टेंस हो गया है कि अब सब कुछ जो है सुपरफिशियल लगने लगा है। मतलब अगर वो बोलने भी आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंपैथी लेने आए हैं या कोई मतलब निकालने आए हैं, तभी आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो इनको अंदर से कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि आप जो है उनके जेन्युइन फीलिंग्स को अब रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पहले कभी भी इस तरीके के नहीं थे। ठीक है, तो अचानक से अगर वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे चीज़ों को, तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको लगेगा कि ज़रूर ये कुछ काम निकलवाना चाहते हैं या ये फेक एक्टिंग कर रहे हैं, कोई तो मतलब है इनका, नहीं तो ये ऐसे कभी नहीं थे। ठीक है, तो उसी शर्म से भी ये रीच आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से गलत समझें, क्योंकि ऑलरेडी वो गलत इंसान बन चुके हैं और गलत थे भी वो पास्ट में आपको लेके, आप दोनों के कनेक्शन को लेके। लेकिन अब उस नफ़रत को वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते अपने ही अंदर इन सारी फीलिंग्स को दबा ले रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे घुटन हो रहा है, मुझे कहना है, मुझे बोलना है। ठीक है, मुझे ये इंसान वापस चाहिए। ठीक है, मैं सबमिसिव होने के लिए रेडी हूँ, बट मैं कैसे क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे शर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स यहाँ पर जो है आपकी पर्सन की दिख रही है। तो सबसे बड़ी हिडन फीलिंग इनकी यही है कि ये शर्मिंदे हैं अपने आप को लेके, अपने डीड्स को लेके, बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने आप से भी वो नाराज़ हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान ने गलत करा, आपको दुख पहुंचाया, लेकिन कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगा, तो ये इंसान दिल खोल के ट्रस्ट में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि मुझे ये इंसान वापस मिले ना मिले, मेरा इनके साथ कोई भविष्य बने ना बने, एटलीस्ट मैं इनसे माफ़ी मांग लूँ। शायद कुछ पाप मेरे लाइफ के कम हो जाएंगे अगर मैंने इनसे माफ़ी मांग लिया, क्योंकि दुख तो मैंने इस इंसान को बहुत पहुंचाया है, बहुत गंदे तरीके से मैंने इनके साथ बिहेव करा है और बिल्कुल भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था जो अब मैं देना चाह रहा हूँ। बट अब शायद वो इम्पोर्टेंस उस इम्पोर्टेंस की उनको नीड नहीं है, उनको इम्पोर्टेंस देने वाला अब बहुत दूसरा कोई है, ऐसा उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है। सो उनको बहुत ज़्यादा दुख है इसी बात का कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में बना के नहीं रख पाए, और शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हैं नए लोगों के साथ, नई ज़िंदगी की शुरुआत आप कर रहे हैं, जहाँ पे अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंसान एक बुरे इंसान है, और उनको प्यार करना, उनको समझाना, उनके लिए अवेलेबल रहना, उनको मदद करना, सब कुछ एक वेस्टेज है। तो उनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपके मन में हद से ज़्यादा नफ़रत आ चुकी है और वो उन नफ़रत को मिटाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्हें लग रहा है कि अब अगर वो अच्छी अच्छी बातें भी कर लेंगे आपसे आके, तो भी आप उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करोगे। भले ही उन्हें उनकी बातों को सुन लोगे, सहानुभूति दे दोगे, उनको माफ़ भी कर दोगे, लेकिन आप उनको गले से नहीं लगाओगे। अब उनको बोलोगे नहीं कि चलो ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, फिर से हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो वो जगह आपके दिल से वो खो चुके हैं, और यही चीज़ वो एक बार कन्फर्मेशन पाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको किसी भी हाल में भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और जिस तरीके से आप उनके लिए अवेलेबल रहते थे, जैसे प्यार करते थे, जिस तरीके से उनको सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना, उनसे बातचीत करना, ठीक है, उनको मेंटल वर्बल सपोर्ट देना, वो सब उनको बार बार याद आता रहता है। तो वो उस चीज़ से निकलना भी नहीं चाहते, वो चीज़ उनका ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। लेकिन फिर वही बात है कि एक बार कंफर्म होना चाहते हैं कि जो उनको लग रहा है कि आप उनके बिना भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हो, और अब आपको उनकी नीड नहीं है, तो क्या वो सच में है कि उनका मन का वहम है। तो इस बात की क्लियरेंस वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन वही है कि शर्म और ईगो के चलते आके पूछ नहीं पा रहे हैं, एक कॉल लगा के बात नहीं कर पा रहे हैं कि सुनो ऐसा ऐसा बात है। ओके, सो ये इनकी टॉप मोस्ट हिडन फीलिंग है, जो कि घुट घुट के जिसमें वो जी रहे हैं। वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार उनको अपनी बुरे कर्मों के बारे में, गलत चॉइसेस के बारे में याद आता रहता है। तो यही चीज़ है जो उन्होंने दिल में छुपा के ये बैठे हुए हैं, ठीक है, और किसी को बता भी नहीं रहे, जता भी नहीं रहे। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी।
ओके, सो देख लेते हैं कुछ कार्ड्स वगैरह भी। ठीक है, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। न्यू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। बॉटम डेक से भी दिखाना चाहूँगी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप दोनों के कनेक्शन में एक नयापन शुरू होने वाला है। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो और आप उनसे मूव ऑन हो जाओगे या हो रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, और उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोगों के लिए कि आप इनका कहीं ना कहीं 20% भी हो तो वेट कर रहे हो, अभी भी आपके दिल में प्यार है उनके प्रति, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हुई हो। ठीक है, और दो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। आप में से एक लोग ऐसे हैं कि आप सही में लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हो, बट बस जानना चाहते हो कि इस इंसान के अंदर अब क्या फीलिंग है आपको लेके, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको वापस नहीं चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको एकदम से ही मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, बिना टेंशन लिए अगर आपका दिल चाह रहा है तो। और दूसरे लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को फिर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी सो दैट आप लोग फिर से एक न्यू स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यूनियन होगा। हालांकि ये पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है, उनको बीच में ईगो आ रहा है, शर्म आ रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को साइड में रख के गट्स पैदा करके वो सडनली आपको कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं या मिलने भी आ सकते हैं। और जो उनका कॉल मैसेज होगा उसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि हाय हेलो कैसे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट उनका पैराग्राफ होगा जो वो कहना चाहते हैं कि सुनो मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके की चीज़ें वो कह सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप बोलोगे कि हाँ बोलो, फिर वो अपनी इन सारी चीज़ें जो मैंने रीडिंग में बताई वो सारी एक्सप्रेस करना वो शुरू करेंगे। एंड उसी से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भी उनकी बहुत सारी बातों को सुनेंगे, आप भी अपने तरफ का बात कहेंगे, एंड देन धीरे धीरे फिर से आप दोनों की बॉन्डिंग क्रिएट होना स्टार्ट होगी जो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। ठीक है, सो सर्कमस्टांसेस लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, मेंटालिटी चेंज हो सकती है, लोगों के फीलिंग्स चेंज हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर विलिंग, आपके मन में अभी भी इच्छा है कि हाँ इस इंसान के साथ मेरा सही से सब कुछ चले, तो एंजल्स आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, आपके एंजल्स बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं सो दैट आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में अकेलापन ना रहे, और ऑल्सो जो सफ़रिंग आप कर रहे हो अपने लव लाइफ में वो सफ़रिंग आपको ना करना पड़े। तो उसके चलते जो पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आना चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है, एंड वो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मूव लेंगे और आप दोनों के कनेक्शन में एक चांस मिलेगा। और उसमें अगर आप दोनों म्यूचुअल एफर्ट डाल देते हो कि हाँ चलो फिर से डेली बात करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंट मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर से आप दोनों की रियूनियन हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ किस्मत में सब कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन किस्मत में जो चीज़ लिखा होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन मिलने के बाद उस चीज़ पे काम करना, उस चीज़ को बरकरार रखना, उस चीज़ को संभाल के रखना, वो इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक नया जॉब मिल गया, बहुत बड़ा एक अच्छा जॉब मिल गया, ठीक है, और वो जॉब जो आपको मिला वो आपकी मेहनत के बलबूते पे भी मिला और किस्मत में था इसलिए भी मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप उस जॉब में सही से काम नहीं करते हो, रेगुलरली जाते नहीं हो, ठीक है, घर ही में रहते हो, तो क्या वो जॉब आप रख पाओगे अपने पास? नहीं रख पाओगे, वो जॉब आपसे, आपके हाथों से निकल जाएगा। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है कि कुछ चीज़ें डेफिनेटली किस्मत हमारे कदमों के सामने लेकर आती है, उस चीज़ को ग्रैब करना, उस चीज़ को संभालना, उसके ऊपर काम करते रहना, वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि किस्मत चीज़ों को देना भी जानता है, छीनना भी जानता है। तो इंसान के ऊपर है कि वो कैसे, कौन सी चीज़ों को किस तरीके से लेता है, उसका माइंडसेट क्या है, एंड उसका फिजिकल एफर्ट एक्शन कैसा है, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, करियर को लेके हो, बाकी चीज़ों को लेके हो। ठीक है, तो चॉइसेस बनाना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना, ठीक है, उस चीज़ों को संभालना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो एंजल्स जब वर्क कर रहे हैं तो आप अपने इंटेंशन को क्लियर करो कि आपको इस कनेक्शन से, इस इंसान से क्या चाहिए, क्योंकि एंजल्स तो आपकी मदद कर ही रहे हैं। तो जब इंटेंशनली आप क्लियर हो जाओगे तो आपका जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली अलाइन होगा, और जब अलाइन होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपने सोच लिया है वो आप कर पाओगे, उस चीज़ को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। ठीक है, और आप लोगों को बता देती हूँ, दिवाली ऑफर चल रहा है। एनर्जाइज्ड लव रोज़ ब्रेसलेट और एविल आई प्रोटेक्शन जार एनर्जाइज फॉर्म में, पर्सनलाइज्ड वे में
आपको कॉम्बो ऑफ़र में मिल जाएगा। शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल होगी, पहले बता देती हूँ, ठीक है। अलग अलग लोकेशन की अलग अलग शिपिंग चार्ज होगी, बट ये ऑफ़र प्राइस में होगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो लव लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करता है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को, विशेस को पूरा करता है, और ये आपको सारे तरीके के बुरे नज़र से, एविल आई से, टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिविटी, स्टकनेस से बचाता है, और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी लाता है। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप सभी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए दिवाली ऑफ़र, दिवाली के एक दिन पहले ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, लिमिटेड स्टॉक है, तो लिमिटेड ऑफ़र है। जल्द से जल्द स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा लीजिएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय।